क्या रूस एक इस्लामी मुल्क बनने जा रहा है? क्या रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन बाकायदा तौर पर अपने मुल्क को एक इस्लामी रियासत डिक्लेयर कर देंगे? ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन्होंने जो अभी हालिया चंद अरसे में जो इक़दामात किए हैं, इससे ये तो अंदाजा हो रहा है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से इस्लाम को बड़ी अहमियत दी जाती है। अब उन्होंने हाल ही में एक बड़ा फैसला किया है जिससे मुसलमान ममालिक को भी शर्म आनी चाहिए, बल्कि ये उन्हें आईना दिखाने के मुतरादिफ है। रूस जो कि एक लिबरल स्टेट है, वहाँ मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में बाकायदा इस्लामिक बैंकिंग का आगाज कर दिया गया है। ये प्रोजेक्ट बहुत देर से कोशिश की जा रही थी कि इसको शुरू किया जाए, लेकिन अब बाकायदा तौर पर आज ही से इस पर अमल शुरू कर दिया गया है और मुस्लिम अक्सरियती इलाके जिसमें चेचनिया और दीगर 2 इलाके शामिल हैं, यहाँ बाकायदा तौर पर इस्लामिक बैंकिंग का आगाज किया जा रहा है, जिसमें 2 साल का अरसा रखा गया है। ये 2 साल का अरसा बतौर पायलट प्रोजेक्ट रखा गया है। इन 2 सालों में अगर बैंकिंग का ये मॉडल कामयाब रहता है तो इसे फिर मजीद बढ़ाया जाएगा और इसे बढ़ाते बढ़ाते पूरे रूस के अंदर इस्लामिक बैंकिंग के मॉडल को मुतारिफ करवा दिया जाएगा। अब इस्लामिक बैंकिंग से फायदा क्या है? बुनियादी तौर पर बैंकिंग के निजाम पर अगर तनकीद की जाती है तो वो सूद की कमाई पर तनकीद की जाती है। इस्लामिक बैंकिंग में इस सूद की कमाई को हराम करार दिया जाता है। अगर रूस ऐसा करता है, ये पायलट प्रोजेक्ट कामयाब होता है, तो फिर इस तरीके से ये पूरे रूस के अंदर एक ऐसा कारनामा होगा जिसका शायद कभी किसी ने तसव्वुर भी ना किया हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि रूस को तो ये पायलट प्रोजेक्ट लाना पड़ेगा, 2 साल इस पर काम करना पड़ेगा और फिर इसके नताइज सामने आने पर इसमें तब्दीली की जाएगी, इसको खत्म कर दिया जाएगा या पूरे रूस में फैला दिया जाएगा। मुसलमान ममालिक क्या कर रहे हैं? मुसलमान ममालिक के पास तो इस्लामी मईशत का पूरा रोड मैप मौजूद है, जिसमें सूद की कोई गुंजाइश भी मौजूद नहीं है और सूद को तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त खुली जंग करार दिया गया है। तो फिर मुसलमान इस इस्लामिक मईशत या इस्लामिक बैंकिंग पर अमल क्यों नहीं करते? इस पर कहा यह जाता है कि हमने इंटरनेशनल मार्केट के साथ चलना होता है और आलमी मईशत में सूद के बगैर या प्रॉफिटेरिंग के बगैर काम करने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। ऐसे में रूस ने ये करके दिखाया है। आप करना चाहें, आप अपने लोगों को सहूलत देना चाहें तो ये किया भी जा सकता है। लिहाजा अब मुस्लिम ममालिक को भी इस पर सोचना चाहिए कि हम कब इस सूदी निजाम के चंगुल से निकलेंगे, तभी हमारी मईशतों में बरकत आएगी।